देखिए, जहाँ तक अभी चला पता हम लोगों को उसमें यह है कि जो कंपनी है लिफ्ट वाली वो 15 इयर्स तक उसको टेक केयर करेगी लिफ्ट को। और अगर लिफ्ट में कोई हादसे होते हैं तो वो कंपनी जो लिफ्ट बना रही है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके आने से बहुत राहत मिलेगी हम लोगों को। एटलीस्ट कंपनी वाले ध्यान देंगे और अपनी जिम्मेवारी से वो हटेंगे नहीं। हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी के लोगों में लिफ्ट को लेकर बेहद टेंशन बनी रहती है और आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से लिफ्ट खराब होने की खबरें इस डर को और बढ़ा देती हैं। लेकिन अब योगी सरकार भी लिफ्ट मामलों को लेकर काफी एक्टिव है। दरअसल हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है। लगातार सोसाइटीज में रहने वाले लोग लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं। नोएडा की सोसाइटियों में लगातार लिफ्ट में हादसे आपने काफ़ी बार देखे होंगे। हम फिर एक बार मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 151 की सोसाइटी में। ये वही सोसाइटी है जिसमें लगातार लिफ्ट के हादसे होते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आरडब्ल्यू के लोग भी और आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी, साथ ही जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो भी। उनसे जानेंगे कि वजह क्या है और इसका जो कारण है, इससे जो कारण है ये किस वजह से होता है और अब जो लिफ्ट एक्ट आया है इससे इन्हें कितनी राहत मिलेगी। भाई साहब आपका नाम? योगेश सिंह। योगेश सिंह, आपकी सोसाइटी में अब तक लगा मतलब पिछले 2 साल की बात करें तो कितने हादसे हुए हैं लिफ्ट में? हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए हर दिन कोई ना कोई हादसा होता है। हमारे यहाँ कोई ना कोई पर्सन लिफ्ट में फंसता है। और अभी रिसेंटली टावर 10 में एक बुजुर्ग लेडी 74 ईयर्स की एक बच्ची के साथ फंस गई थी, जिसको गार्ड ने चेयर लगा के निकाला था। और हम लोग हमेशा जो अपने सीएम साहब हैं उनसे हम लोगों ने डिमांड रखा था कि लिफ्ट एक्ट यूपी के लिए होना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि अभी उन लोगों ने सोचा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सीएम साहब का, योगी जी का, और एमपी साहब का, एमएलए साहब का। सर, जिस हिसाब से अभी भी हमने नोएडा में काफ़ी सोसाइटियाँ ऐसी भी देखी हैं जिसमें लिफ्ट की मतलब टूट जाने की वजह से, खराबी आ जाने की वजह से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक काफ़ी लोग काफ़ी घंटों तक फंसे रहते हैं। तो आपकी सोसाइटियों में भी ऐसे हादसे हुए हैं, तो उस वक्त मतलब किस तरीके से आपने इससे मतलब निकले थे, क्या हुआ था, वो बताइए। कई बार तो हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी करी है। एक बार तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसके लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक लिफ्ट मतलब एक टावर में हमारे यहाँ 3 लिफ्ट लगे हुए हैं और तीनों के तीनों लिफ्ट 2 घंटे तक बंद पड़ी रहेगी। अगर मान लो कोई यहाँ हमारे यहाँ 22 फ्लोर है, टॉप फ्लोर। अगर किसी को टॉप फ्लोर में कोई दिक्कत हो जाती, कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो लिफ्ट से तो मतलब आ नहीं पाता, तो उसकी डेथ हो जाती है ऐसे। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एसीपी साहब भी यहाँ आए थे और उस टाइम ये प्रॉमिस किया गया था जॉनसन द्वारा कि हम चीज़ों को ठीक करेंगे। बट अभी तक ऐसी कोई चीज़ें ठीक बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट है। हालांकि आज से पहले चल रहे नियम को लेकर जब योगेश से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, जैसे देखा गया है कि आरडब्ल्यू के जो लोग हैं और मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके साथ हमेशा इस बात का लेके तनातनी रहती है कि मैनेजमेंट के लोग ये कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट के नाम पे मतलब किसी मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, तो हम लिफ्ट की मेंटेनेंस करें क्यों? तो लिफ्ट की मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? देखिए, हमारे यहाँ अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ हम लोगों के पास अभी एओ के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। जो लोग मेंटेनेंस पे कर रहे हैं वो जा रहा है जेपी के पास। ठीक है, जेपी की 2 कंपनी है, एक बिल्डर जिसने बिल्डिंग बनाई, एक मेंटेनेंस कंपनी। तो मेंटेनेंस कंपनी ने ही सारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अलग अलग कंपनियों के साथ, जैसे कि लिफ्ट के लिए किया हुआ है जॉनसन के साथ। तो या तो जॉनसन रिस्पॉन्सिबल है या जेपी रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं या तो बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है या मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से जो लोग आम लोग हैं जिन्हें यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें जो अभी फिलहाल यूपी एक्ट की जो बात हो रही है यूपी में और जो आ रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि कितनी राहत होगी और किस तरीके से इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक अभी चला पता हम लोगों को उसमें यह है कि जो कंपनी है लिफ्ट वाली वो 15 इयर्स तक उसको टेक केयर करेगी लिफ्ट को। और अगर लिफ्ट में कोई हादसे होते हैं तो वो कंपनी जो लिफ्ट बना रही है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके आने से बहुत राहत मिलेगी हम लोगों को। एटलीस्ट कंपनी वाले ध्यान देंगे और अपनी जिम्मेवारी से वो हटेंगे नहीं। तो उससे क्या होगा, लिफ्ट हमारी मेंटेन रहेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए लिफ्ट एक्ट पर आने वाले ड्राफ्ट को लेकर ये जानकारी दी थी। जितने भी, चाहे वो पब्लिक प्रेमाइसेस के एक कोई इंडिविजुअल भी ओनर हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन जिसको आप आरडब्ल्यूए कह रहे हैं वो भी हो सकती है। तो इस टाइप के जितने भी संघ हैं उनकी जिम्मेदारियां होंगी और उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। जिन लोग जो एएमसी करेंगे या जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्वालिटी मेंटेनेंस करें, प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स करें चीज़ों को, क्वालिटी मशीन्स की सप्लाई करें, जो भी मशीन्स हों उसके स्पेयर्स अवेलेबल हों ताकि टाइमली उनका रिपेयर भी हो सके।
और इसमें ये भी हम लोगों ने व्यवस्था रखी है कि कहीं अगर जो पब्लिक प्लेस की लिफ्ट्स लगी हैं वहां पर ऑपरेटर मैंडेटरली रखा जाए, ताकि अगर कोई फंस जाता है, कल को कोई बात हो जाती है तो उसका तुरंत निदान हो सके, और जो ऑपरेटर रखा जाए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी अनिवार्य है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटीज में लगातार लिफ्ट के हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। हाल ही में थाना बिसरा क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पीआर सर्विसेज लिफ्ट गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि लिफ्ट में बुजुर्ग महिला काफी देर तक फंसी रही थी, जिसमें दम घुटने की वजह से महिला की मौत हो गई थी। साथ ही जिले के कई सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की घटनाएं आम हो गई हैं और बड़ा सवाल ये रहता है कि हादसे में कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं लेता था। ऐसे में लिफ्ट एक्ट जिले के सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लाखों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।